हेलो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में सीखेंगे। ठीक है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का यूज हम अपनी लाइफ में कैसे करते हैं। ठीक है, सो इसके सबसे पहले हम इसकी पहचान देखते हैं। जब वाक्य के अंत में गा, गी, गे हो तो वहाँ पर फ्यूचर इंडेफिनिट होता है। इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, विल या सेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसके पहचान है। जब वाक्य के अंत में गा, गी, गे हो तो वहाँ पर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होता है। जैसे तुम बाज़ार जाओगे, तुम कल बाज़ार जाओगे, तुम कल स्कूल जाओगे, तुम कल कहाँ जाओगे। ठीक है, मैं कल मंदिर जाऊँगा। इस तरह यदि आपको किसी सेंटेंस पूछना हो तो आप इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे। सो आज हम आपको इससे बताएंगे कि आप सब लोग इस तरह के सेंटेंस यदि किसी से पूछना चाहें तो आप लोग कैसे पूछेंगे। ठीक है, सो अब हम आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलिए अब हम अफर्मेटिव पहले देखते हैं। अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस विल या सेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सो फर्स्टली हम आप सब लोगों को ये बता दें कि कहाँ पर हमें सेल का यूज़ करना है, कहाँ पर हमें विल का यूज़ करना है। ग्रामर के अकॉर्डिंग हमें आई एंड वी के साथ सेल का यूज करना है। ठीक है, किसका यूज करना है? सेल का। बट मॉडर्न इंग्लिश के अकॉर्डिंग हम सब के साथ विल का यूज करते हैं। आई, बी, यू, दे, ही, सी, इट, एनिम सब के साथ हम विल का यूज करते हैं। पर ग्रामर के अकॉर्डिंग हम आई, वी के साथ सेल का यूज करते हैं और अदर सब्जेक्ट के साथ हम विल का यूज करते हैं। जैसे यू, दे, ही, सी, इट, एनिम इन सब के साथ हम विल का यूज करते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं कुछ एक्सरसाइज को देखते हैं। मैं कल आगरा जाऊंगा, मैं कल आगरा जाऊंगा। सो मैक इंग्लिश आई के साथ हमें सेल का यूज करना है। आई सेल गो टू आगरा टुमारो, कल के लिए यहाँ पर टुमारो का यूज हुआ है। ठीक है, एंड राम गाना गाएगा। ठीक है, सो यहाँ पर राम विल सिंग अ सॉन्ग, एनी नेम आ गया। एनी नेम के साथ, एनी नेम मीन्स कोई भी नाम। सो एनी नेम के साथ हमें विल का यूज करना है। किसका यूज करना है? विल का यूज करना है। नेक्स्ट चलते हैं। आज मैं शाम को पढ़ूंगा। सो इसका होगा आई विल स्टडी दिस इवनिंग। ठीक है, सो जैसे कि हमने बताया आपको, मॉडर्न इंग्लिश के अकॉर्डिंग हम आई के साथ विल का यूज़ कर सकते हैं। आई वी दोनों के साथ हम विल का यूज़ कर सकते हैं। ओके, अब नेक्स्ट चलते हैं निगेटिव सेंटेंस की तरफ। निगेटिव सेंटेंस का पहले स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस विल या सेल प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल चलिए देखते हैं अब हम। मैं बाज़ार नहीं जाऊंगा। सो मैक इंग्लिश आई सेल नॉट गो टू मार्केट, जाने की इंग्लिश गो होती है। ठीक है, गो टू मार्केट। मैच नहीं जीतेंगे, वे मैच नहीं जीतेंगे। यहाँ पर वे मैच नहीं जीतेंगे। सो वे की इंग्लिश पहले लिखेंगे हम। दे विल नॉट विन द मैच, दे विल नॉट विन द मैच। इस टेंस में आप सब लोगों को यह ध्यान देना होगा कि जो आप सब लोग दे को प्लूरल सब्जेक्ट मानते हैं तो यहाँ पर जो सेल है वह प्लूरल वर्ब है। बट यहाँ पर ओनली आई बी के साथ ही हमें सेल का यूज करना है। ठीक है, और यू दे इनके साथ हम विल का यूज करेंगे। ठीक है, सो ये आपको ध्यान में रखना है, नहीं तो समझो कि प्लूरल सब्जेक्ट जब आई बी के साथ सेल का यूज हो रहा है तो यू दे के साथ भी हम सेल का यूज करेंगे। नहीं, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, सो दे वे मैच नहीं जीतेंगे, दे विल नॉट विन द मैच। विन मीन्स जीतना। नेक्स्ट चलते हैं इंट्रोगेटिव पर। इंट्रोगेटिव में सबसे पहले विल या सेल
प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पर हम सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल, क्या वह कार चलाएगा? सो विल ही ड्राइव अ कार, विल ही ड्राइव अ कार। क्या तुम खेलोगे? सो विल यू प्ले, क्या तुम खेलोगे? विल यू प्ले। जैसे आपको किसी से पूछना हो क्या तुम मैच खेलोगे, सो आप कैसे पूछेंगे? आप ऐसे पूछेंगे, विल यू प्ले मैच, विल यू प्ले क्रिकेट। क्या तुम बाजार चलोगे? क्या तुम बाजार चलोगे? विल यू गो टू मार्केट, क्या तुम यहाँ आओगे? विल यू कम हियर, क्या तुम वहाँ जाओगे? विल यू गो देयर। क्या हम पढ़ेंगे? विल वी स्टडी, या विल वी स्टडी या शैल वी स्टडी। बोथ सेंटेंस इज करेक्ट, ओके। क्या वह बाजार जाएगा? सो विल ही गो टू द मार्केट, विल ही गो टू द मार्केट। क्या वह बाजार जाएगा? विल ही गो टू द मार्केट। क्या हम बाजार जाएंगे? विल वी गो टू द मार्केट, ओके। इस तरह आप किसी से भी सेंटेंस पूछ सकते हैं WH वर्ड पर। WH वर्ड में हमें सबसे पहले WH वर्ड को ही लिखना होता है, उसके बाद हमें विल या शैल का यूज करना होता है, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे वह क्या नहीं करेगी, अब यहाँ पर WH में निगेटिव सेंटेंस आ गया है, ठीक है। वह क्या नहीं करेगी, व्हाट विल शी नॉट डू। यहाँ पर जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद हमें नॉट का यूज करना है, ठीक है। व्हाट विल शी नॉट डू। नेक्स्ट है, हम यहाँ क्या करेंगे, हम यहाँ क्या करेंगे। सबसे पहले हमें WH वर्ड की इंग्लिश लिखना है। क्या, क्या की इंग्लिश क्या होती है? व्हाट विल वी डू हियर, व्हाट विल वी डू हियर। आप सब लोग को समझ में आ गया होगा। सो हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।